अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब एक चार्ट प्लॉट होता है ना, तब बेस करेंसी हमेशा बेस पे रहती है एंड वो कांस्टेंट रहती है टुवर्ड्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और यूएस डॉलर हमेशा कोट करेंसी यहाँ पे रहती है। और कुछ इस तरह से चार्ट चल रहा है और ये हमारी करंट प्राइस है 1.13656। यानी ये क्या डिनोट कर रहा है? ये प्राइस कैसे निकल के आ रही है राइट हैंड साइड की? इंटरनेशनल मार्केट में एक यूरो परचेस करने के लिए हमें अभी 1.13656 डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। ये निकल के आ रहा होता है उस पर्टिकुलर चार्ट का प्राइस, और जिसके चलते पूरा मार्केट चलता है। मुझे पता है सर समझ में नहीं आया है, इसीलिए यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल निकालता हूं। देख लीजिए। यूएस डॉलर बेस करेंसी रहेगा, इंडियन रुपी कोट करेंसी रहेगा। चार्ट कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। बेस करेंसी हमेशा बेस पे रहती है और डॉलर इज इक्वल टू 1 रहेगा कांस्टेंट। कोट करेंसी हमेशा कहाँ पे रहेगी? यहाँ पे रहेगी। और कुछ इस तरह से प्राइस अभी चल रही है और यहाँ पे है। तो ये क्या डिनोट करता है? इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का, ठीक है, हमेशा याद रखो, इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए हमें कोट करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर पेयर का चार्ट का प्राइस चल रहा होता है। अब मुझे बताओ कि कौन कौन एक्सपीरियंस था 1 साल से ज्यादा और उसको ये चीज नहीं पता थी। ऑनेस्टली एडमिट करना होता है, यहाँ पे कोई शर्म नहीं करना है। सर मैं एक्सपीरियंस कह रहा था खुद को, लेकिन मेरे को ये चीज पता नहीं थी। यस, देयर आर पीपल हु आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स experienced बट दे डिडंट नो दिस। यस। तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें क्यों सीखना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे देश में जहाँ पे यूपीएससी को 10 बार फेल होके भी 1.5 लाख फीस भर के वो खर्चा एक अच्छा खर्चा माना जाता है। और कोई बंदा अगर एक आध आपको सिखा सकता है कि मार्केट में पैसे कैसे कमाना है, तो उसको जो है लोग सपोर्ट नहीं करते। सो ऐसा ही हमारा देश है, बुद्धू लोगों को आप इग्नोर करके ही इस क्लास में बैठे हुए हो। तो ऐसे ही हमेशा इग्नोर करना भाई। मेरे जितने प्रॉफिटेबल आप बन जाओगे इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सो सबको बेस और कोट करेंसी क्या होता है और एक पर्टिकुलर पेयर की प्राइस कैसे निकल के आती है, ये क्लियर है? अब मुझे बताओ, मैं जापान से हूं और मुझे जाना है ब्रिटेन घूमने। तो मुझे 1 पाउंड कितने का पड़ेगा बताओ? मैं जापान का हूं। 188। राइट, 188 जापानीज येन का पड़ेगा। कुछ इस तरह से साइन है इसको। 1 पाउंड मुझे 188 का पड़ेगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया? सर इसका ऐसा है तो फिर गोल्ड का कैसे सर? गोल्ड का क्या सीन है सर? एक्सएयू मतलब कौन सा करेंसी है एक्सएयू? मतलब क्या? गोल्ड। एयू मतलब होता है पीरियोडिक पीरियड में गोल्ड। और यूएस डॉलर कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। एक एक्स ए यू, ये हो गई हमारी बेस प्राइस। और एक एक्स ए यू मतलब 1 आउंस ऑफ प्योर गोल्ड, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। एंड यहां पे चल रहा होता है डॉलर का रेट। एंड 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। सो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको 28 ग्राम गोल्ड खरीदी करना है, तो आपको देने पड़ेंगे $3,208। आपका जो भी गोल्ड का, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का प्राइस डिसाइड होता है वो इसी चार्ट से होता है। समझ में आया? यस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बैक टू द स्लाइड देन। अब
ये होते हैं टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। ठीक है, यानी क्या, कौन से करेंसी पेयर में हमें ट्रेड करना चाहिए, जिसमें जिसमें यूएसडी आता है ना, उसको हम कहते हैं मेजर